इतना छोटा हूँ फिर भी हर कोई मुझे सुपर फूड बोलता है। अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े हैं, लेकिन जरा दबाव पड़ा नहीं कि सीधा पिचक जाता हूँ। Do you want to know more about me? Please subscribe to the channel. आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ब्लूबेरी का सफर। एक ऐसा फल जो कभी जंगलों में बस यूं ही उगता था और आज ये पूरी दुनिया में एक न्यूट्रिशनल सुपर फूड बन चुका है। मतलब एक जंगली झाड़ी से लेकर दुनिया भर में मशहूर होने की ये कहानी वाकई किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचने वाली बात है ना कि एक ऐसा छोटा सा फल जिसने सदियों तक खेतों में उगने से साफ मना कर दिया, वो अचानक से कॉग्निटिव रिसर्च यानी हमारे दिमाग से जुड़े शोध का हिस्सा कैसे बन गया, यहां तक कि एस्ट्रोनॉट्स की डाइट में भी शामिल हो गया। ये सफर इतिहास, विज्ञान और प्रकृति के कुछ बहुत ही दिलचस्प रहस्यों को आपस में जोड़ता है। इस कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों से। आधुनिक खेती के आने से बहुत पहले ब्लूबेरीज मुख्य रूप से कनाडा और मिशिगन जैसे इलाकों में अपने आप उगती थीं। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे ये बेरीज सिर्फ एक सर्वाइवल टूल होने से लेकर 1916 में पहली बार कमर्शियल तौर पर उगाई गईं और फिर 90 के दशक तक आते आते एक ग्लोबल सुपर फूड बन गईं। ये उन चुनिंदा फलों में से एक है जो सच में उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। नेटिव अमेरिकन्स यानी वहां के मूल निवासी ब्लूबेरी के सबसे पहले एक्सपर्ट्स थे। उन्हें आधुनिक विज्ञान के आने से सदियों पहले ही इसके कमाल के फायदों के बारे में पता था। वे इन बेरीज को बहुत मानते थे और इन्हें स्टार बेरीज कहते थे क्योंकि इसके फूल का सिरा बिल्कुल एक 5 पॉइंट वाले तारे जैसा दिखता है। उनके लिए ये तारा मार्गदर्शन, हीलिंग और आसमान से जुड़ाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। कड़कड़ाती सर्दियों में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने एक बेहद स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने पैमिकन नाम का एक हाई एनर्जी फूड बनाया। इसमें सूखे मांस, जानवरों की चर्बी और सूखी ब्लूबेरीज को मिलाया जाता था। ये एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बो था जो महीनों तक खराब नहीं होता था। लंबी यात्राओं में यह सचमुच एक लाइफ सेवर था। लेकिन जब यूरोपीय लोग वहां पहुंचे और उन्होंने इसे खेतों में उगाने की कोशिश की तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। इस बेरी की खेती करना लगभग नामुमकिन था। यह पौधा इतना नखरेबाज था कि सदियों तक किसान इसे उगाने में फेल होते रहे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे पनपने के लिए हाईली एसिडिक मिट्टी, एक खास तरह का पॉलिनेशन और मिट्टी में एक विशेष फंगल रिलेशन चाहिए होता है। जब तक ये पूरी चेकलिस्ट टिक नहीं होती, ब्लूबेरी का खेत में उगना एक सपने जैसा था। और फिर आया वो समय जब यह रहस्य आखिरकार सुलझ गया। साल 1916 1916 एग्रीकल्चर के इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक साल। यही वो समय था जब एलिजाबेथ कोलमैन वाइट और बॉटनिस्ट फ्रेडरिक वर्नन कोवेल ने उस गुत्थी को सुलझा लिया जो सदियों से किसी से नहीं सुलझी थी। उन्होंने ये डिकोड कर लिया कि ब्लूबेरीज को आम मिट्टी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एसिडिक मिट्टी चाहिए। इस एक खोज ने पूरी गेम बदल दी। अब ब्लूबेरी एक जंगली पौधे से एक कमर्शियल फसल बन चुकी थी। जब खेती आसान हो गई तो विज्ञान ने इस फल के अंदर छुपे असली खजानों को खोजना शुरू किया और यहीं से न्यूट्रिशनल साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। रिसर्चर्स ने देखा कि जिस कंपाउंड की वजह से ब्लूबेरी को उसका वो खूबसूरत नीला रंग मिलता है जिसे हम एंथोसाइनिन कहते हैं, वही असल में इस फल की सबसे बड़ी ताकत है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का राजा है। ये हमारे दिमाग की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एंथोसाइनिन याददाश्त सुधारने और उम्र के साथ दिमाग के कमजोर होने की प्रक्रिया को धीमा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही ये हार्ट को सपोर्ट करता है और शरीर की सूजन कम करता है। वैज्ञानिकों को तो जैसे कोई खजाना मिल गया था। उन्होंने इसके सेवन को सीधे तौर पर हेल्दी एजिंग से जोड़ दिया और इसे ब्रेन बेरीज और एंटी एजिंग बेरीज जैसे नाम दिए जाने लगे। ये पॉलीफेनॉल्स, फाइबर और विटामिन सी से एकदम खचाखच भरा हुआ है। और ये बात जानकर तो शायद कोई भी हैरान रह जाए कि इनका न्यूट्रिशन लेवल इतना जबरदस्त था कि अंतरिक्ष यात्रियों की डाइट और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए भी रिसर्च में इन्हें शामिल किया गया। एकदम स्पेस लेवल सुपर फूड। आज के समय में कमर्शियल ब्लूबेरीज हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उनकी वो पुरानी जंगली वैरायटी आज भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। आइए जरा जंगली ब्लूबेरीज और खेतों में उगाई जाने वाली कल्टीवेटेड ब्लूबेरीज में फर्क देखते हैं। जो जंगली बेरीज आज भी जंगलों में उगती हैं वो साइज में छोटी होती हैं, उनका स्वाद बहुत ही स्ट्रांग होता है और उनमें छिलके और गूदे का रेशियो ज्यादा होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहीं ज्यादा होते हैं। वहीं जो बेरीज खेतों में कमर्शियल तौर पर उगाई जाती हैं वो बड़ी होती हैं, मीठी होती हैं और उन्हें उगाना बहुत आसान होता है। एक दिलचस्प बात देखिए, ब्लूबेरीज के ऊपर एक हल्की सी सिल्वर रंग की डस्टी कोटिंग होती है। वो कोई धूल नहीं है, वो असल में इस फल की अपनी एक नेचुरल ढाल है जिसे ब्लूम कहते हैं। ये इस छोटे से फल को कीड़ों और खराब मौसम से बचाती है। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद ये सोचना बनता है कि एक फल जो कभी कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ जिंदा रहने का सहारा था, आज वो दुनिया के सबसे चर्चित सुपरफूड्स में से एक है। ये छोटे छोटे ब्लूबेरीज हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्रकृति में ऐसी और कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजें मौजूद होंगी जो भविष्य में हमारी कॉग्निटिव हेल्थ और लंबी उम्र का राज खोल सकती हैं। इस विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।